नमस्कार दोस्तों, आज 24 दिसंबर 2021 को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के बिजली के निविदा और संविदा कर्मचारी विधानसभा घेरने के लिए 11 बजे के आसपास विधानसभा के सामने पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में लगातार नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन शासन को जता रहे थे कि 109 दिन हो गए हैं लेकिन मांगे नहीं सुनी जा रही। जब पुलिस ने गिरफ्तार करने की बात करी तो कुछ लोग सड़क पर लेट गए और बहुत जमकर धक्का मुक्की हुई। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, इनकी संख्या का अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले पुलिस की बसों में इनको भरा गया, इको गार्डन ले जाया गया, फिर सरकारी बसें लगाई गई और जब वो भी कम पड़ गई तो उसके बाद प्राइवेट बसेस का सहारा लिया और इन सबको गिरफ्तार करके इको गार्डन ले जाया गया। लेकिन फिर भी ऐसे हजारों लोग बाकी बच गए जिनको पुलिस ने अपनी जीपों से डंडों के बल पर ढकेलते हुए, देखिए ये नजारा हम आपको हुसैनगंज का दिखा रहे हैं, विधानसभा से इनको पैदल चलाते हुए ढकेलते ढकेलते और वापस इको गार्डन की तरफ ले आए। वहीं पर कुछ लोग तो जो गिरफ्तार करके लाए गए थे वो इको गार्डन पहुंचे, बहुत से लोग उसमें घायल हो चुके थे, बहुतों की तबीयत बिगड़ चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ जो ये जत्थे लगातार सड़कों पे पैदल चल रहे थे, ये इको गार्डन चौराहे पर जब पहुंचे तो वहीं पर ये अपनी जगह पर बैठ गए। आप ये देखिए किस तरीके से ये घायल हुए हैं और ये इको गार्डन चौराहा जाम कर दिया गया। लगभग 2.5 घंटे तक बंगला बाजार, एलडीए, आशियाना की तरफ जाने वाला सब रास्ता। और अभी हम ये कवरेज कर ही रहे थे कि इसी बीच में प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद, जिनकी तबीयत बिगड़ गई है, कुर्ता वगैरह सारा इनका फट चुका था, महामंत्री देवेंद्र पांडे के साथ भी यही हाल हुआ, उनकी कमीज और स्वेटर वगैरह सब फट गया। इनकी तबीयत मोहम्मद खालिद की बहुत खराब है। फिर एम्बुलेंस बुलाई गई और उनको लोक बंधु अस्पताल भेजा गया। खबर लिखे जाने तक वो घर अपने वापस आ गए थे लेकिन तबीयत उनकी ठीक नहीं हुई थी। देखिए कैसे ठूस ठूस करके उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिजली के निविदा और संविदा कर्मचारियों को फिर एक बार गिरफ्तार किया और ले जाके इको गार्डन में छोड़ दिया। तो आइए महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे जी से बात करते हैं और जानते हैं क्या घटनाक्रम रहा और कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा। पांडे जी, आज 24 दिसंबर है और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा संविदा कर्मचारी आप लोगों ने विधानसभा घेरने का ऐलान किया था। आप लोग वहां पहुंचे लेकिन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक आप लोगों को भरा। कई लोग इसमें ऐसे हैं जो चोट भी खा गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने फिर एक बार आप लोगों को इस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया है। आज जो पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवहार किया गया है, हमारे साथियों को मारा पीटा गया है, हमारे पदाधिकारियों को मारा पीटा गया है। आप ये देख रहे होंगे, ये स्वेटर जो है फट गया है, ये शर्ट की बटमें टूट गई हैं, घसीटा गया है हम लोगों को और लात घूसों से बर्बरतापूर्वक मारा गया है। हम लोग यहाँ 109 दिनों से बैठे हैं। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया, गुमराह किया गया। लखनऊ पुलिस प्रशासन द्वारा 2 बार वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया लेकिन वार्ता नहीं कराया गया। इन सब चीज़ों से हम लोग काफ़ी आहत थे और हम लोगों ने निर्णय लिया था कि शांतिपूर्वक हम लोग अपना प्रदर्शन विधानसभा पर करेंगे ताकि हम लोगों की जायज़ मांगे सरकार तक पहुँचे और सरकार हम लोगों के विषय में कुछ सोचे। लेकिन लखनऊ पुलिस प्रशासन द्वारा आज जो व्यवहार किया गया है कर्मचारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, उसका उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ घोर निंदा करता है। पुलिस को अपने लाठी पर बड़ा घमंड है, लेकिन हम भी बिजली के ठेका मजदूर हैं। खंभे पर चढ़ते समय बिजली से हमें भी डर नहीं लगता है। ऐसे में पुलिस की इस बर्बरता का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी मांग है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा लेबर का जो अनुबंध करके लाइनमैन और उपकेंद्र परिचालक का कार्य कराया जा रहा है, ये गलत है। लाइनमैन और उपकेंद्र परिचालक का कार्य कराने के बाद
लाइनमैन और उपकेंद्र परिचालक का ही अनुबंध होना चाहिए, ना कि लेबर का अनुबंध होना चाहिए। पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा लाइनमैन का कार्य लेकर लेबर का अनुबंध किया जा रहा है और लेबर का अनुबंध होने के कारण लाइनमैन के कार्यों के अनुरूप उनको सुरक्षा उपकरण नहीं मिल पाता है, जिससे प्रत्येक वर्ष सैकड़ों कर्मचारियों की बिजली की चपेट में आने से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अधिकांश कर्मचारियों की उपचार के अभाव में मृत्यु हो रही है। जो कर्मचारी बच जा रहे हैं वो अपंग होकर के दूसरे के सहारे जीवन यापन करने के लिए विवश हो रहे हैं। संघ की ये मांग है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन कार्य के अनुरूप अनुबंध करे या रुपया 18,000 निर्धारित कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले हितलाभों को दे या मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर समान कार्य का समान वेतन दे। संघ की ये मांग है कि कर्मचारियों की जो दुर्घटनाएं बिजली की चपेट में आने से हो रही है, इन दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों का कैशलेस उपचार कराया जाए। संघ की ये मांग है कि जो कर्मचारी मर जाते हैं कार्य के दौरान, उनके परिजनों को दुर्घटना हित लाभ के रूप में रुपया 10 लाख दिया जाए। संघ की ये मांग है कि तमाम ठेकेदारों और अधिकारियों की मिली भगत से जो बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों के ईपीएफ में घोटाला हुआ है, इस घोटाले की जांच कराई जाए और दोषी फर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज इन सब चीज़ों को लेकर के 109 दिनों से हम लोग इको गार्डन आलमबाग में लखनऊ में धरनारत हैं। ना प्रबंधन सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है। जब कभी भी इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा बसों में भर करके इको गार्डन में छोड़ दिया जाता है। एसीपी हजरतगंज द्वारा दो बार आश्वासन दिया गया। जब हम 15 नवंबर को शक्ति भवन पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की वार्ता 22 नवंबर तक किसी भी हाल में हम अधिकारियों से करा देंगे। उस समय उन्होंने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा से वार्ता कराने की बात कही थी और ये आश्वासन के साथ कर्मचारियों की गिरफ्तारी करके इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में छोड़ दिया गया। जब वार्ता एसीपी हजरतगंज लखनऊ द्वारा 22 नवंबर तक नहीं कराई गई तो संगठन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 16 दिसंबर 2021 को राजभवन पर धरना देकर के ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं को महामहिम को अवगत कराएंगे। राजभवन जाते समय पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर ही रोक लिया गया और रोक करके बसों में भरकर इस आश्वासन के साथ कि आप लोगों की वार्ता अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन लखनऊ से 17 दिसंबर 2021 तक कराया जाएगा। ये भी आश्वासन एसीपी हजरतगंज द्वारा ही दिया गया था, लेकिन 17 दिसंबर 2021 तक फिर भी एसीपी हजरतगंज द्वारा वार्ता नहीं कराई गई, जबकि इस संबंध में संगठन द्वारा पत्र भी दिया गया है कि आपके द्वारा ये कहा गया था। पत्र है, उसमें हमारी फाइल निकालिए, पत्र दिखा दें। उसमें उस पत्र में लिखा गया है कि आपके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपकी बात अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से कराई जाएगी, लेकिन आज तक नहीं कराई गई। ये अपर पुलिस उपायुक्त हजरतगंज को दिया हुआ पत्र है। इस पत्र में ये कहा गया है कि आपके द्वारा 22 नवंबर 2021
और 17 दिसंबर 2021 दोनों ही तिथियों में हमारे आंदोलन को कुचलते हुए वार्ता कराने के आश्वासन के साथ इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में छोड़ा गया। और इसके बाद इस पत्र में ये भी निवेदन किया गया है कि हमारी वार्ता अतिशीघ्र कराने की कृपा करें। लेकिन 23 दिसंबर 2021 तक एसीपी हजरतगंज लखनऊ द्वारा जब वार्ता नहीं कराई गई तो हम लोग आज विधानसभा पर आंदोलन करने के लिए, अपने जायज़ मांगों को उठाने के लिए कि इस बहाने इसी के माध्यम से बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों की न्याय संगत मांग सरकार तक पहुंचेगी और सरकार हम लोगों की बातों को ध्यान में रख कर के अपना विचार करेगी, उसे लागू करेगी और न्याय देगी। इसी उद्देश्य से आज हम लोग विधानसभा पर शांतिपूर्वक गए थे, जहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और बसों के माध्यम से भर करके हम लोगों को पुनः इको गार्डन छोड़ दिया गया। इससे निवेदन करना चाहूँगा कि लाइनमैन और उपकेंद्र परिचालक का कार्य कराकर लेबर का अनुबंध करना यदि न्याय संगत है तो कोई बात नहीं है, और नहीं न्याय संगत नहीं है तो इसके खिलाफ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये संगठन की मांग है, नहीं तो हम कभी नहीं डरे हैं, ना डरेंगे। आंदोलन न्याय संगत तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन ये कर रहे हैं और करते रहेंगे। तब तक करेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। यदि हमको चैन से नहीं रहने दिया गया तो ना हम पुलिस प्रशासन, बिजली प्रशासन और ना ही सरकार को चैन से बैठने देंगे। ये कटु सत्य है और दृढ़ संकल्प भी इस मंच के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। इसकी प्रतिज्ञा ले रहा हूँ कि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन ये जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़े। इतना जरूर कहूँगा कि जो भी आंदोलन होगा लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक ढंग से ये आंदोलन होगा। इसमें मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार से काफ़ी आशाएं हैं। मैं आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार तक आज हमारी बात निश्चित तौर से पहुंच गई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हमारे मीडिया के बंधुओं ने काफ़ी वहां कवरेज किया है, देखा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ कैसे बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया और बसों में घुसेड़ करके इको गार्डन छोड़ा गया। ये कटु सत्य है। वहां से काफ़ी कर्मचारियों को डंडे के बल पर भगा दिया गया और उन्हें इको गार्डन के लिए पैदल ही दौड़ाया जा रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इस संबंध में हमें न्याय दें।